हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय एचएम सर। ये हम देखते हैं कि हमने एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखा है। इस क्वेश्चन के साथ हम आज स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास एक 5 ओम एंड 1.5 ओम एक रेजिस्टेंसेस है और एक 2 ओम एंड 2.4 एंड मिडिल में हमने 3 ओम लिया है। हम देख सकते हैं कि पांचों रेजिस्टेंसेस को हमने डिफरेंट लिया है। इसको अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो इसको करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि हम यहाँ पे या तो किरचॉफ जो लूप लॉ है और करंट लॉ है, उन दोनों को अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास इसको सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, जो कि बहुत लेंदी मेथड है। दूसरा जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्टार डेल्टा मेथड। ओके, तो वो हमको समझना है इस वीडियो में। हम लोग देखेंगे स्टार डेल्टा मेथड में कि हमारे पास ये डेल्टा है और सेकंड हमने इसको स्टार बोला हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टार है और एक डेल्टा है। अगर हम इसको समझें तो हमारे पास ये कुछ समझ आएगा बेटा। ठीक है, इसको एक ये हम समझ सकते हैं कि हमारे पास ये स्टार और डेल्टा मेथड है। ठीक है, इस मेथड में हमारे पास जो डेल्टा होता है, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल है इसको हम डेल्टा बोल रहे हैं। यहाँ पे ये ए है, बी है एंड सी है, इनको ए बी सी ट्रायंगल हम बोल रहे हैं। और ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो रेजिस्टेंस है उसको हमने आर ए बी बोला है। बी और सी के को ज्वाइन करने वाले रेजिस्टेंस को हमने आर बी सी बोला है। और ए और सी को ज्वाइन करने वाले रेजिस्टेंस को हमने आर ए सी बोला है। इसी प्रकार हमने एक और चीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टार या वाई सर्किट नेटवर्क बोलते हैं। इसमें ए और बी एंड सी ये तीन पॉइंट्स हैं। ए को ज्वाइन करने वाले रेजिस्टेंस को हमने आर ए बोला है, बी को ज्वाइन करने वाले को आर बी एंड सी को ज्वाइन करने वाले को आर सी बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि जो स्टार है या फिर हमारे पास डेल्टा है, इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना। पहला है कि हमारे पास अगर हम देखें, ये स्टार हमें चाहिए डेल्टा को यूज करके। अगर हमको यहाँ पे स्टार चाहिए तो कैसे करेंगे, आर ए हमको निकालना है। आर ए जब निकालने जाएंगे तो हम यहाँ पे एक सर्किट अंदर ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमको समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये इस तरीके से हमको रेजिस्टेंस से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने बोला ये आर वन है, ये हमारे आर ए हम बोल सकते हैं, ये आर बी है और ये आर सी है। मतलब ए से ज्वाइन करने वाला आर ए जस्ट लाइक स्टार, एंड आर बी है बी को ज्वाइन करने वाला, और सी को ज्वाइन करने वाले को आर सी बोला है हमने। अब जो आर ए के एडजेसेंट साइड है उसको हम आर ए बी एंड आर ए सी देख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। और बाकी तीनों रेजिस्टेंसेस को हमने ऐड करके लिख दिया है, ये हमारे पास है। ठीक उसी प्रकार आर बी चाहिए तो इसके एडजेसेंट साइड आर ए बी एंड आर बी सी होंगे, जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। और बाकी आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी हमने ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। ये हमारा आर बी आ गया। आर सी अगर हमको निकालना रहेगा तो इसके एडजेसेंट साइड जो है वो आर ए सी एंड आर बी सी को यूज़ करेंगे, और बाकी तीनों साइड्स को हम जो रेजिस्टेंसेस हैं, साइड रेजिस्टेंस, उनको ऐड करके लिख देंगे। ये हमारा कन्वर्जन हुआ डेल्टा टू स्टार। ठीक उसी प्रकार हमारे पास स्टार टू डेल्टा भी हम जा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ये ए बी एंड सी, इससे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे अगर हम डेल्टा बनाते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इस तरीके से हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का। ठीक है, मैं कुछ थोड़ा सा सर्किट इस तरीके से बना रहा हूँ जो आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पे ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको आर ए बी बोल सकते हैं। बी और सी के रेजिस्टेंस को हम बोल सकते हैं आर बी सी, और सी और ए के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको आर सी ए बोल सकते हैं। ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं बेटा। अब हमको आर ए बी अगर हमें कैलकुलेटर करना रहेगा तो हमारे पास क्या है, ये एकदम सिंपल है कि जो जो सारे रेजिस्टेंसेस हैं उसको हमें पहले मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो आर ए इंटू आर बी प्लस इंटू आर सी एंड आर सी इंटू आर ए, दिस इज सिंपल। एंड डिवाइड बाई आर ए बी चाहिए अगर हमको, तो आप इसके जस्ट अपोजिट साइड को देखोगे। आर ए बी के जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है, आर सी है, वो हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है। ठीक उसी प्रकार आर बी सी चाहिए तो सारी साइड्स को हमने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, एंड जस्ट अपोजिट साइड कौन होगा, आर ए होगा, तो उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। ठीक उसी प्रकार हमें आर सी ए चाहिए तो उसके जस्ट अपोजिट साइड है आर बी, तो इसको हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो ये एक बेसिक हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम याद कर सकते हैं।
अभी हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे डेल्टा टू स्टार, है ना, स्टार टू डेल्टा नहीं, डेल्टा टू स्टार हम यूज करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जो अगर आर ए निकालना होगा तो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे और सारी साइड को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ एक वाई सर्किट, इसके अंदर ये डेल्टा है। अब यहाँ पे ये हमने कुछ रेजिस्टेंसेस के नाम लिख देते हैं, ये R1 है, ये कुछ R2 है, ये कुछ R3 है। अगर मुझे R1 चाहिए, क्योंकि ये अब हमारे पास Y सर्किट हो गया, तो R1 अगर चाहिए तो R1 का मतलब हो गया इसके एडजेसेंट जो साइड्स हैं, तो उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करिए, कौन कौन है, 5 एंड 2, तो 5 इंटू 2 डिवाइड बाई सारे साइड्स को ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास हो गया 10 डिवाइड बाई 10 डेट इज इक्वल टू 1 ओम। इसी प्रकार आप R2 निकालोगे, तो R2 मतलब एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया 5 इंटू 3 एंड डिवाइड बाई हमारे पास मिलता है 5 प्लस 2 प्लस 3, ये टोटल हमारे पास कितना हो गया 15 डिवाइड बाई 10 डेट इज इक्वल टू 1.5 ओम। ऐसे ही हम R3 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एडजेसेंट को साइड्स कौन से 2 एंड 3 है, तो 2 इंटू 3 हो गया एंड डिवाइड बाई अगेन ये 5 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, जो कि हमें मिलता है 6/10 डेट इज इक्वल टू 0.6। तो इसको हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये ए है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमको इस तरीके से मिल रहा है, एक ये रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ओके, ये एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। अभी यहाँ पे हमने बी लिखा है, ठीक है, ये है हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस, हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है R1, तो R1 रेजिस्टेंस को अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू थी 1 ओम, ये वैल्यू हमने निकाली है R2 1.5 ओम एंड R3 जो निकाली है ये वैल्यू है 0.6 ओम। इधर वैल्यू हमारे पास 1.5 ओम है एंड ये वैल्यू 2.4 ओम है, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है और इसके साथ फर्दर सीरीज में आएंगे अगर पैरेलल में सॉल्व करने के बाद। इन दोनों का जो आर इक्वलेंट होगा ये 3 ओम आ जाएगा, इन दोनों का भी आर इक्वलेंट 3 ओम आ जाएगा, क्योंकि 1.5 एंड 1.5 3 ओम हो गया एंड 0.6 एंड 2.4 3 ओम हो गया। 3 ओम एंड 3 ओम को पैरेलल में सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास 1.5 आएगा। अगर ये बात आपको नहीं समझ आती है तो आप मेरी पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं क्लास 1 में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब ये 1.5 ओम हो गया एंड ये पहला रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ये हमारे पास ए और बी के बीच का आर इक्वलेंट निकल जाएगा यहाँ से, डेट इज इक्वल टू 2.5 ओम। डेट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, ओके। तो बहुत आसान तरीका था, बस आपको वो स्टार एंड डेल्टा मेथड को समझना है, याद रखना है, रिजल्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं।